नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम गोल्ड ETF के बारे में बात कर चुके हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखकर गोल्ड ETF के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ गोल्ड MF, second, advantages of gold MF, third, taxation aspects, fourth, tracking error and fifth, gold mutual fund analysis। तो लास्ट में हम जितने गोल्ड म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड। फर्स्ट, these funds invest in gold ETF floated by same asset management company। तो आपको ये समझना है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेसिकली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड ETF जो है वो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली इट इज़ अ ऑल्टरनेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और आप देखेंगे एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो गोल्ड ETF लॉन्च करती है वो साथ में ही गोल्ड म्यूचुअल फंड भी लॉन्च करती है। सेकेंड, यूनिट ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर इशूड विद गोल्ड ETF एज द अंडरलाइंग एसेट। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो अंडरलाइंग एसेट है वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, वो गोल्ड ETF होता है और आपको गोल्ड ETF के अनुसार ही यूनिट्स अलॉट करी जाती हैं। थर्ड, दे आर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है या जो फंड मैनेजर होता है इस पर्टिकुलर फंड का, वो कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। सिंपली जो इन्वेस्टमेंट्स उसके पास आता है उसको वो यूनिट्स के फॉर्म में आपको अलॉट कर देता है और जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, गोल्ड ETF की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, उसी प्रकार जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी NAV भी ऊपर या नीचे होती है। फोर्थ पॉइंट, NAV इज़ डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ द डे। ये बात का आपको खास ख्याल रखना है कि गोल्ड ETF जो है उसके प्राइस आप एक्सचेंज में कभी भी देख सकते हैं और उसे बाय और सेल कर सकते हैं, परंतु गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो NAV है वो एंड ऑफ द डे डिक्लेयर की जाती है और उसी NAV के प्राइस पर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बाइंग गोल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। फर्स्ट, इट इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट। आप इसमें कोई फिज़िकल गोल्ड नहीं ले रहे हैं और आपके पास गोल्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा। इन्वेस्ट विद म्यूचुअल फंड कंपनी। आप इसमें डायरेक्टली गोल्ड बाय नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसे असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि गोल्ड को ट्रैक करता है और एक म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। डीमैट अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मेन जो डिफरेंस है गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में वो यही है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा कर के अगर वो उसने गोल्ड म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रखे हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट एंड ईजी अप्रोच टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। फॉर रिडेम्पशन, रिक्वेस्ट टू AMC, नो नीड टू सेल इन ओपन मार्केट। अगर आपको कभी भी अपने गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को रिडीम कराना है तो आपको उस AMC में एक रिडीम रिक्वेस्ट डालनी होगी और विद इन 2 डेज़ आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मैं इसे ओपन मार्केट में सेल करना है, वहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम है या नहीं, या लोग आपके प्राइस पर गोल्ड खरीदने को तैयार हैं या नहीं। तो आप उन सभी के हैसल से बच जाते हैं। हायर रिटर्न एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल गोल्ड, क्योंकि फ़िज़िकल गोल्ड को संभाल के रखना, उसे लॉकर में रखना, उसके साथ बाकी टैक्स पे करना और जब हम उसे बेचते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ हमें कट देना पड़ता है, तो आप उन सभी झंझटों से बच जाते हैं और आपको एक हायर रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट, सिप एंड लमसम मोड अवेलेबल। आप इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को सिप मोड में या लमसम मोड में भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिजिटल गोल्ड आज के रेट पर ख़रीदने जाएं तो आपको अराउंड 4600 के आसपास पर ग्राम गोल्ड का यूनिट पे करना पड़ेगा। मगर अगर आप के पास कम पैसे हैं तो आप सिप के माध्यम से कम पैसे में भी
हर महीने म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, या फिर आपको अगर लमसम अमाउंट 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप लमसम मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव बिकॉज आपको कहीं लॉकर के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही मिनिमल एक्सपेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही हैसल फ्री और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स सिमिलर टू डेट म्यूचुअल फंड्स, जिस प्रकार से डेट म्यूचुअल फंड्स में टैक्स लगता है उसी तरह से गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स देना पड़ता है। सो लेस देन 3 इयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को 3 साल से कम टाइम के लिए रखते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपके इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स होता है। फॉर 3 years एंड मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% विद बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन। तो अगर आप 3 साल से या उससे ज़्यादा देर तक गोल्ड को रखकर बेचना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 20% विद बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन, यानी कि आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, ट्रैकिंग एरर। The tracking error is the difference between the NAV of gold mutual fund and the underlying spot price of the gold. आप ये हमेशा पाएंगे कि जो गोल्ड म्यूचुअल फंड की NAV होती है और जो एक्चुअल स्पॉट प्राइस गोल्ड का होता है उसमें हमेशा एक डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस जो होता है वो इसलिए आता है बिकॉज देयर इज़ सम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व। जो कंपनी है उसने कुछ फंड्स कैश में होल्ड कर रखा होगा एंड द एक्सपेंस चार्जेस आर चार्ज टू मैनेजिंग दी फंड। अब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर 10 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। ये सभी म्यूचुअल फंड्स अराउंड 2011-12 के आसपास लॉन्च हुए थे, और सबसे लेटेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्वांटम गोल्ड सेविंग्स रेगुलर प्लान, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ है। अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें हमेशा ही लो एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लो एक्सपेंस रेशियो हमें एक्सेसिव कॉस्ट से बचा देता है। पर साथ ही हमें असेट्स अंडर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर कितना पैसा है जो इन म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है और ये कितना फ़ंड मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ़ंड असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत लो होगा तो उससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, IDBI गोल्ड फंड ये सिर्फ 35 करोड़ मैनेज कर रहा है, जबकि इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड भी 24 करोड़ ही मैनेज कर रहा है। तो ये बहुत ही लो एसेट मैनेजमेंट है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इतने लो AUM पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। अगर हम हाई AUM की बात करें तो निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड एक का सबसे ज़्यादा AUM हाई है, और इसी कारण से आप देखेंगे कि वो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, दैट इज़ 1.31, विच इज़ डायरेक्टली हिटिंग योर रिटर्न्स, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप सेकंड बेस्ट यानी कि SBI गोल्ड फंड या HDFC गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.4 और 0.5% है, जो कि ओके है। ICICI प्रू रेगुलर सेविंग फंड भी एक रिकमेंडेशन हो सकता है, बिकॉज इसका AUM 108 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.14%। तो ICICI प्रू गोल्ड सेविंग फंड भी एक चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट, हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप 2019 में देखें तो सभी कंपनियों ने अराउंड 21 से लेकर 24% तक के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी हाई हैं। 2018 में अराउंड 6 to 8% के रिटर्न हैं, 2017 में 0 to 2% के रिटर्न हैं, और आप देखेंगे 2013, 14 एंड 15 में कंप्लीट 3 इयर्स तक नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्ड एज अ एसेट क्लास इज़ वेरी वोलेटाइल, और वो मैं आशा करती हूँ गोल्ड म्यूचुअल फंड से संबंधित जितनी भी दुविधाएं हैं वो आपकी सभी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके बावजूद भी
कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रेरित करें कि मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाती रहूं। धन्यवाद।